जो भी कैंडिडेट बेल्ट्रॉन के न्यू रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए बेल्ट्रॉन से बहुत बड़ा खुशखबरी निकलकर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन कुमार है। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बेल्ट्रॉन से यह जानकारी निकलकर आ रहा है कि बेल्ट्रॉन का जो न्यू रजिस्ट्रेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए होने वाला है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही मैं इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि आप जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, लिखित परीक्षा का सिलेबस क्या है, आप एमसीक्यू एवं टाइपिंग परीक्षा का तैयारी कहां से और कैसे करेंगे, टाइपिंग का तैयारी किस सॉफ्टवेयर से करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में अच्छे तरीके से दिया गया है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बेल्ट्रॉन का जो एग्जाम है वो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। आप लोग टीसीएस को जानते होंगे। टीसीएस ही रेलवे एसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। साथ ही बेल्ट्रॉन का भी एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट करवाती है। अगर आपको बेल्ट्रॉन में रजिस्ट्रेशन करना है तो कम से कम आपको 12वीं पास होना होगा। साथ ही आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर में डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। और उस डिप्लोमा का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना अति आवश्यक है। साथ ही आपको ध्यान देना है कि वो जो डिप्लोमा आप ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड यानी कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का हो, मतलब कि वो जो इंस्टीट्यूट है वो वैलिड इंस्टीट्यूट हो। उसी से आपको 1 साल का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, यानी कि आपको कोर्स करना है एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बेल्ट्रॉन का जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में से है कि आपको एक जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके साथ ही आपको आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। तो देखिए, अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो साथ ही साथ आप लोग आय प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र इसमें मांगा नहीं जाता है। आप लोग बना लीजिएगा, भविष्य में काम ही आएगा। देखिए, इसमें जो कंडीशन 6 मंथ के अंदर का जो कंडीशन है वो इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ऐसा जो एग्जाम है उसमें 6 मंथ के अंदर का जो ही सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी कि उसमें कंडीशन रहता है कि आपको 6 महीने के अंदर का ही आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र लगाना है। लेकिन बेल्ट्रॉन के रजिस्ट्रेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपके पास पुराना भी जातीय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र है तो आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप नया आरटीपीएस काउंटर से जाकर के बनवा लीजिए और बेहतर रहेगा। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो सीबीटी परीक्षा है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए, अगर आपको बेल्ट्रॉन में अगर फाइनल पैनल में आना है तो आपको 2 चरण से गुजरना होगा, यानी कि सीबीटी और टाइपिंग। तो जो कंप्यूटर का जो पहला जो परीक्षा होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 60 एमसीक्यू पूछा जाता है और हर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट दिया जाता है, यानी कि 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया जाता है। और सभी प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से ही पूछे जाते हैं और आपको पास होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 30 नंबर लाना अति आवश्यक है, यानी कि 50% मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा अगर आपको बेल्ट्रॉन के पैनल में आना है तो, यानी कि पहला चरण अगर आपको पास करना है तो। साथ ही जो बेल्ट्रॉन का जो सिलेबस है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से लिया गया, यानी कि बेल्ट्रॉन जो सिलेबस ली है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो NIOS से ली है। तो इसका जो सिलेबस का PDF वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेल्ट्रॉन अड्डा। आप टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए @बेल्ट्रॉन अड्डा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां पे आपको सिलेबस का PDF मिल जाएगा। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका जो दूसरा एग्जाम है यानी कि दूसरा चरण है वो हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का होता है और ये दोनों परीक्षा एक ही दिन लिया जाएगा, यानी कि आप अगर सीबीटी परीक्षा पास कर जाते हैं, अगर आप लोग रिटन परीक्षा पास करते हैं तो रिटन के बाद आपसे टाइपिंग लिया जाएगा और टाइपिंग परीक्षा दोनों एक ही दिन लिया जाएगा, यानी कि हिंदी टाइपिंग भी एक ही दिन और इंग्लिश भी एक ही सिस्टम पे एक ही दिन लिया जाएगा। यानी कि आप हिंदी टाइपिंग दीजिए, 10 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आपसे इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा। एक ही दिन एक ही सिस्टम पे आपसे हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश टाइपिंग भी 10-10 मिनट के अंतराल पर लिया जाएगा।
और इंग्लिश का जो टाइपिंग का जो फ़ॉन्ट है वो तो आप जान ही रहे हैं, नॉर्मल जो कैलिबरी का जो फ़ॉन्ट होता है वही रहता है। लेकिन हिंदी का जो टाइपिंग का फ़ॉन्ट है वो मंगल फ़ॉन्ट तथा कीबोर्ड का जो लेआउट है वो रेमिंगटन गेल है। अगर इस पर एक वीडियो बनाने के लिए आप लोग कहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे, डेडिकेटेड वीडियो, समझा देंगे कि मंगल फ़ॉन्ट क्या होता है, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड क्या होता है। तो इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा अपने चैनल पे, डेडिकेटेड वीडियो रहेगा टाइपिंग से संबंधित। तो अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो टाइपिंग का जो स्पीड है आपका, जो हिंदी एवं अंग्रेजी का जो टाइपिंग है, जब सीबीटी परीक्षा पास कर जाइएगा उसके बाद जो आपको टाइपिंग दिया जाएगा उसमें जो टाइपिंग का स्पीड है वो अंग्रेजी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए तथा हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होना अनिवार्य है। यानी कि आपका इंग्लिश का जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 का होना चाहिए और हिंदी का जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 का होना चाहिए। अगर आप ये दोनों टाइपिंग स्पीड अगर पास कर जाते हैं, देखिए इसमें एक और बात है कि आप जो बेल्ट्रॉन का जो टाइपिंग है या तो आप हिंदी में पास कर जाइए या तो आप इंग्लिश में पास कर जाइए, आप पैनल में आ जाइएगा। ये ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में भी पास करना है और इंग्लिश में भी पास करना है, दोनों में से किसी एक में भी अगर आप पास कर जाते हैं, अगर दोनों में से किसी एक का भी स्कोर कर लेते हैं तो आप फाइनल पैनल में आ जाइएगा। तो देखिए इसका जो सिलेबस का जो पीडीएफ हो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बेल्ट्रॉन अड्डा। आपको टेलीग्राम पे जाना है और लिखना है कि @बेल्ट्रॉन अड्डा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप वहां से इसका सिलेबस का पीडीएफ बना लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अनुसार मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने वाला हूं सिलेबस वाइज। तो आपको तैयारी करने का कोई दिक्कत नहीं है, आप तैयारी मेरे चैनल से भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो आप 110% परीक्षा को क्वालिफाई कर जाइएगा। देखिए मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ सबसे बड़ा समस्या यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं एमसीक्यू का तैयारी कहां से करूंगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो 60 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका तैयारी मैं कहां से करूंगा, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा तैयारी कैसे होगा, कहां से करना होगा। तो आप सभी के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यह है कि मैं आपको सिलेबस वाइज तैयारी अपने ही चैनल यानी कि बेल्ट्रॉन अड्डा पे करवाने वाला हूं। और आपको कंफर्म ये मैं आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं और मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ वीडियो अगर आप देखते हैं, वॉच करते हैं और उसका प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 60 क्वेश्चन में से 40 से 45 मार्क्स आप स्कोर ऐसे ही कर जाइएगा। इसीलिए आप लोग सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, सिलेबस क्या है इसके बारे में नहीं सोचना है, सिलेबस का तैयारी कैसे करेंगे वो आपको नहीं सोचना है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी मैं आपको अपने ही चैनल यानी कि बेल्ट्रॉन अड्डा पे करवाने वाला हूं। इसके लिए आपको एक काम करना होगा कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाना है और सब्सक्राइब करवा करके शेयर करवाना है इस वीडियो को। मैं अपने ही चैनल पे आपको तैयारी करवा दूंगा। साथ ही आपके पास एक और समस्या है कि टाइपिंग का तैयारी कैसे करेंगे, टाइपिंग इंक्रीज कैसे करेंगे, मेरा टाइपिंग का जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, उसको इंक्रीज कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग का जो तैयारी है वो भी मैं अपने चैनल पर ही करवाऊंगा। देखिए टाइपिंग क्या है कि टाइपिंग को आप रट नहीं सकते हैं, टाइपिंग क्या है कि वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं टाइपिंग से रिलेटेड भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं कि टाइपिंग कैसे करें, टाइपिंग का स्पीड इंक्रीज कैसे करें, मंगल फ़ॉन्ट क्या है, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग परीक्षा पास कैसे करते हैं और टाइपिंग का जो एग्जाम में बैठने के बाद टाइपिंग कैसे लिया जाता है, वहां पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या समस्या होता है, उसका जो निवारण है क्या है, मैं ऐसा सभी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। उसके बाद साथ ही मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग का सॉफ्टवेयर क्या है। मैं आपको अपने चैनल पे टाइपिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करने वाला हूं, यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध करने वाला हूं आपको टाइपिंग से रिलेटेड। आपको इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री सॉफ्टवेयर दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आपका सभी समस्या का समाधान इसी चैनल में आपको होने वाला है। और सिलेबस का जो पीडीएफ वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए @बेल्ट्रॉन अड्डा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां से आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।